आज भी भारी बारिश की चेतावनी। चिनाब नदी खतरे के निशान के पार, लोगों को नदी नालों से दूर रहने और गैर जरूरी यात्रा न करने की। जम्मू के सभी 10 जिलों में आज भी स्कूल रहे बंद। खराब मौसम की वजह से स्कूल रहे बंद। डोडा में पुल के पास भीषण लैंडस्लाइड, बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद, रास्तों में ही अटके यात्री। उधमपुर में सुबह से ही बारिश का दौर। बारिश और मलबे के बीच एक गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। जेसीबी की मदद से गर्भवती महिला को पार कराया गया रोड। दक्षिण कश्मीर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट किया जारी, लोगों से सावधान रहने की अपील। रियासी के माहौर और चस्साना तहसील में बदौरा नाले पर पुल ना होने से परेशानी। जान जोखिम में डालकर जेसीबी की मदद से नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। प्रशासन स्थायी पुल का जल्द निर्माण कराने की मांग। जम्मू में तवी पर बने चौथे पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया बंद। मौसम में सुधार होने तक पूरी तरह से बंद रहेगा चौथा पुल। रियासी में सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। डैम की सड़कें भी भूस्खलन की वजह से बंद, लोगों को सतर्क रहने की अपील। रामबन में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। रामबन बनिहाल सेक्टर में कई सड़कें बंद। अखनूर में चिनाब का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर बह रहा चिनाब, लोगों को अलर्ट जारी। अनंतनाग में अहरबल झरने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। कश्मीर का नियाग्रा के नाम से है मशहूर ये वाटरफॉल। कुलगाम में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज। पेड़ और रस्सी के सहारे सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे प्रभावित लोग। अनंतनाग और कुलगाम में सहायक नदियों का बढ़ा जलस्तर, लोगों को अलर्ट जारी। गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील। त्राल की नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा, स्थानीय लोगों में डर का माहौल। प्रशासन ने दी सतर्क रहने की सलाह। अनंतनाग में बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, लोगों को हो रही समस्या। डोडा में मूसलाधार बारिश का दौर। डोडा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों से कर रहे घरों में रहने की अपील। लाउडस्पीकर मस्जिदों और मंदिरों से पुलिस करा रही घोषणा। डोडा में थाथरी गंडोह के बीच नेशनल हाईवे पर फिर से भूस्खलन, यातायात के लिए बंद हुआ नेशनल हाईवे। किश्तवाड़ के टीआरसी मुगल मैदान से बारिश ने जल भराव, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को संवेदनशील स्थानों के पास न जाने की सलाह। बडगाम में दूध गंगा नाले का जलस्तर बढ़ा, वथुरा इलाके में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर भूस्खलन, यातायात के लिए अस्थायी रूप से सड़क मार्ग को किया गया बंद। सांबा के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन, जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। बनिहाल में NH-44 पर शालगाड़ी सुरंग के बाहर दीवार का हिस्सा ढहा, यातायात हुआ बाधित। आरएसपुरा में एनसी महासचिव अजय कुमार सडोत्रा ने किया बाढ़ प्रभावित गांव बड़ियाल ब्राह्मणा का दौरा। सरकार की ओर से हर संभव मदद का पीड़ितों को दिया भरोसा। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में लगातार बारिश। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के करीब जलस्तर। सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद। राजौरी के कांगड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण घर की दीवार गिरी, 2 महिलाओं की मौत। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश बाढ़ आपदा से हुए नुकसान के मद्देनजर विशेष राहत पैकेज देने की मांग। सीएम उमर ने बाढ़ बारिश की समीक्षा के लिए मीटिंग की, राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुलगाम के अवहाटू इलाके से 50 लोगों का रेस्क्यू। बारिश बाढ़ की चपेट में आए हैं कई लोग। अनंतनाग में भारी बारिश की वजह से लिडार नाले में बहाव तेज, आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह।
उधमपुर क्षेत्र के थर्ड में बड़ा भूस्खलन, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर भी रोक। शोपियां में खानाबदोश परिवार अपने पशुओं के साथ नदी के किनारे फंसा, पुलिस टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का दिया योगदान, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कठुआ के बादल फटने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, आपदा से हुए नुकसान का किया आकलन। आरएसपुरा के बालोल नाले में आए बाढ़ की वजह से SKUST यूनिवर्सिटी में हुआ जलमग्न, पानी की चपेट में आए कई वाहन। डोडा पुलिस ने संभावित बाढ़ को लेकर शुरू की सार्वजनिक घोषणाएं, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश से यातायात बाधित, रामबन फ्लाईओवर में दरारें पत्थर गिरने की घटनाएं, प्रशासन हाई अलर्ट पर। रामबन उपायुक्त ने फ्लाईओवर दरारों की अफवाहों को खारिज किया, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बताया भ्रामक और निराधार। उपायुक्त ने जनता को चिंता न करने की अपील की। डीडीसी पार्षद और कांग्रेस प्रत्याशी शेख जफरुल्लाह ने किया मार्गी का दौरा, जफरुल्लाह ने जताया दुख, बादल फटने से भारी तबाही। अखनूर में चिनाब का जलस्तर 27 फीट पर पहुंचा, अलर्ट लेवल 32 फीट पर। सैकड़ों ट्रक श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे, ट्रक चालक हुए परेशान, प्रशासन मदद करने में जुटी। NH 44 बंद होने से फल उत्पादकों को नुकसान, कई दिनों तक ट्रक फंसे होने से फल हुए खराब। सोनावारी विधायक विपक्ष की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, सीएम उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े होने को लेकर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर पीछे खड़े रहे क्योंकि वो तस्वीरें खिंचवाने के मौके से बचते हैं और उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। जम्मू में छठा कुंवर वियोगी स्मृति का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद, कहा डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार जरूरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मांग, कश्मीर से विशेष मालगाड़ी चलाने की मांग की, कहा जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर दी प्रतिक्रिया, कहा सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल, सीएम का अपमान जनता का अपमान। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने दिखाया राहत कार्यों में संकल्प, आपदा राहत के लिए CGF फंड से 1 करोड़ जारी, राशि औपचारिक रूप से डीसी जम्मू को सौंपी गई। अवंतीपोरा में पत्रकारिता विभाग ने किया रेडियो एक्स्ट्रा वेंगेरा का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में गणेश उत्सव का समापन, राजबाग नदी तट पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने दी गणपति बप्पा को विदाई। सालिसकोट में मासिक धर्म स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम, MPHS में छात्राओं और महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने की पहल, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सांगू के सहयोग से सफल आयोजन।